नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव जिसका नाम है फास्टर, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत में स्थित अलग अलग प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ऑर्डर्स जो हैं इन सभी को भेजे जाते हैं। अब ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद से भेजे जाते हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट इन ऑर्डर्स को पहुंचाने में 1 दिन 2 दिन या डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हफ्ता 10 दिन का भी समय ले लेता है। कई बार ये जो पूरा समय होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके संबंध में ये ऑर्डर्स भेजे गए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति चेन्नई के प्रिजन में कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे बेल दे दिया, लेकिन बेल मिलने के बाद भी चेन्नई की जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं उसे तब तक रिहा नहीं करेंगी जब तक बेल ऑर्डर के फिजिकल कॉपी जो है चेन्नई अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंच जाती। अब इस पूरे सिस्टम में हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। तब तक उस व्यक्ति को इंतजार करना पड़ेगा जेल में रहकर। इसी तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को एनविसेज किया और इसे डिज़ाइन किया। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम का बैकग्राउंड देखेंगे और साथ ही में देखेंगे इस सिस्टम के जो फीचर्स हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले एक छोटी सी बात ये कि अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर यहाँ पर आप लीगल क्विजेज में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज के दिन के लिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया ऑफर स्टडी IQ की तरफ से लाया गया है। ये जो हमारा कोर्स है स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का, एक्चुअल वैल्यू जिसकी है 38,000 रुपीज़, केवल आज के लिए 9,999 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट को एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है जहां पर यह लिखा था कि आगरा में कैद कुछ कैदियों को, कुछ प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। कारण क्या था? कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर्स की जो कॉपी थी वो आगरा 3 दिन तक भी नहीं पहुंची थी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और ये फैसला लिया गया कि क्यों ना इस पूरे मामले के इस तरह के मामले ना रिपीट हों, उसे अवॉइड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र और जो सिस्टम है वो उसे लाया जाए जिसके थ्रू ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा सके। जुलाई 2021 में ही, यानी कि लास्ट ईयर ही, इस पूरे मामले के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया था और हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं फीचर्स की। देखिए, सबसे पहला फीचर्स तो ये है कि इस सिस्टम के थ्रू बेल ऑर्डर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा एक बहुत ही ऑथेंटिक मैनर में। देखिए, जैसे कि हमें ईमेल में भी देखने को मिलता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हैं, उसी तरह से इस सिस्टम के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी बेल ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं उन बेल ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हों। और दूसरी बात ये कि इस सिस्टम के द्वारा बेल ऑर्डर्स को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे में भेजा जाएगा। पोस्टल ऑर्डर्स जब भेजे जाते हैं तो वहाँ पर कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि चांसेस रहते हैं कि उन पोस्टल ऑर्डर्स को फोर्ज किया जा सकता है, यानी कि उनमें गड़बड़ की जा सकती है, फोर्जरी के चांसेस आर देयर। बट इस सिस्टम में वो जो फोर्जरी के चांसेस भी होंगे बेल ऑर्डर में, वो खत्म हो गए। दूसरी बात ये कि इस पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के लेवल के ऑफिशियल्स को यहाँ पर 73 ऑफिशियल्स को बेसिकली यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है और ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाएं। तीसरी बात ये कि इस पूरे सिस्टम को ढंग से चलाने के लिए एक सेपरेट नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया है, डेवलप किया गया है और साथ ही में लगभग 1900 न्यू सिक्योर ईमेल आईडीज़ को भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप देखिए 1887 सिक्योर पाथवे ईमेल आईडीज़ बनाई गई हैं। इन्हीं ईमेल आईडीज़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर्स भेजे जाएंगे और इन्हीं ईमेल आईडीज़ पर ही ये ऑर्डर्स रिसीव किए जाएंगे। इनके अलावा कोई और चैनल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि सबसे जो बड़ा बेनिफिट इस पूरे सिस्टम का मिलेगा वो उन अंडर ट्रायल्स को मिलेगा जो कि बेल ऑर्डर्स के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, बावजूद इसके कि बेल उनको मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के चीफ सेक्रेटरीज को भी ये ऑर्डर्स दिए कि वो ये इंश्योर करें कि सभी प्रिजन्स, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इस सिस्टम को ढंग से लागू किया जा सके। अब बात करें कि ये जो ऑर्डर्स हैं या जो ये कम्युनिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3
मेन मुख्य एजेंसीज के साथ होनी है, पहली प्रिजन, फिर हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और इसमें सिर्फ बेल ऑर्डर्स ही भेजे जाएंगे ऐसा नहीं है, बेल ऑर्डर्स के साथ साथ बाकी सभी ऑर्डर्स भी सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा भेज सकते हैं, जैसे स्टे ऑर्डर्स हो गए या फिर और जो भी ऑर्डर्स भेजे जाते हैं। आखिरी में हमें यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखना है। देखिए भाई, हम सभी जानते हैं कि जब हम मेंस लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में हमसे इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सिस्टम लेकर आया, इसका हमारे मानवाधिकार पर क्या, मानव अधिकारों पर यहाँ पर क्या असर होगा वो बताएं। तो आप यहाँ पर आर्टिकल 21 की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में हमारे यहाँ पर जो बात की गई है, क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसमें मेरी लिबर्टी की बात आ जाती है, जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज मुझे बेल दे दी, लेकिन क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है, तो अगले हफ्ता या अगले 10 दिन तक मुझे यहाँ पर रिहा नहीं किया गया। दैट मीन्स व्हाट, कि मेरी जो लिबर्टी थी वो यहाँ पर मुझसे छीन ली गई, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर के, बिना कोई प्रॉपर कानून के, बिना कोई कानून की सहमति के। दैट मीन्स व्हाट, कि मेरी लिबर्टी जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा था। अब ये सिस्टम आने से ये जो 10 दिन का क्रिटिकल टाइम था, या 2 दिन या 3 दिन का भी क्रिटिकल टाइम था, ये खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही कानून या सुप्रीम कोर्ट मुझे रिहा करता है, मेरी फंडामेंटल राइट मुझे एंजॉय करने की इजाज़त देगा, उसी दिन से, उसी समय से ये मेरे पास अवेलेबल होगा, तो मेरा फंडामेंटल राइट हनन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसका भी यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया जा सकता है कि भाई अगर 2 दिन के लिए भी मुझे यहाँ पर, 1 दिन के लिए भी मुझे फालतू जेल में रहना पड़ रहा है, तो मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस मेरे लिए डिले हो गया, मेरे को जस्टिस मिलने में देर हो गई। तीसरी बात ये दोस्तों कि हमें देखने को मिलता है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स, इंडिया के जो जेलों में कैद प्रिजनर्स हैं उनमें मेजॉरिटी जो है 60% से ज़्यादा जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये जो पूरा सिस्टम है ये एक मददगार सिस्टम साबित होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जब बेल मिल जाती है उसके बावजूद भी यहाँ पर एक एक दिन इनके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि एक एक दिन इनको इंतज़ार करना पड़ता है कि बेल ऑर्डर्स की फिजिकल कॉपी आएगी। सो उनके लिए भी ये जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होगा। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम स्लो है। तो ये जो पूरा सिस्टम जो लाया गया, फास्टर नाम से ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, वो जुडिशियल सिस्टम को पुश करेगा इन अ राइट डायरेक्शन, जहाँ पर उसे स्पीड अप करने में मदद करेगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।